की भी क्या मजाल अगर आप गुलामी कबूल करने से इनकार कर दें। कभी किसी को आज़ाद छोड़कर देखें, इसका असल चेहरा सामने आ जाएगा। कासिम अली शाह बयान करते हैं कि चट्टानों का कट जाना दरिया की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि दरिया की रवानी और इस्तकामत की वजह से होता है। जड़ें मजबूत हों तो बुलंदी नसीब में लिख दी जाती है। कासिम अली शाह बयान करते हैं कि जीने का जवाब तलाश कर लीजिए, मुश्किलात बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। बदनसीबी बड़ी खूबसूरत शक्ल में आती है और हम इसे नहीं पहचान पाते। इस तरह खुशनसीबी बज़ाहिर खूबसूरत शक्ल में नहीं होती और हम इसे भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। कासिम अली शाह बयान करते हैं कि या अल्लाह किसी सेठ का मोहताज ना बना, सिर्फ अपना मोहताज बना। या अल्लाह मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे बुराई करने वाले दोस्तों से बचा। या अल्लाह मुझे मदद लेने वाले की बजाय मदद देने वाला बना दे। या अल्लाह वक्त ज़ाया करने वाले कामों, सोचों और दोस्तों से बचा ले। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी को कोई मायने और मकसद अता फरमा दे। कासिम अली शाह बयान करते हैं कि बाज़ औक़ात नारे लगाने वालों से ज़्यादा बड़ा काम लेबॉर्ट्री में बैठा साइंसदान और किसी पार्क की लाइट में बैठा तालिब इल्म कर जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इनकलाब खामोश इनकलाब है और अक्सर इसकी शुरुआत इंसानों के दिलों से होती है। उस्ताद का काम सवालात के जवाबात देने के साथ साथ कुछ नए सवालात को पैदा करना भी होता है। वो उस्ताद कमाल का इंसान है जो अपने इखलाक और किरदार से आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। कासिम अली शाह बयान करते हैं कि बहुत सी किताबें और इन किताबों का इल्म किसी काम का नहीं अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मकसद नहीं जिसके लिए आप इल्म इकट्ठा कर रहे हों। हज़ार गलतियों के बावजूद भी अगर लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं तो मान लें कि ये मालिक का करम है। कासिम अली शाह बयान करते हैं कि जिस तरह जिस्मानी बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम जिस्मानी लिहाज से आप नॉर्मल लगते हैं, इसी तरह फ़िक्री इर्तिका के बगैर भी हम नॉर्मल नहीं लगते। हम अपनी एक पुरानी और अजीब सी आदत नहीं बदलते और इस आदत की वजह से अपने कई बेहतरीन दोस्त गंवा देते हैं। कासिम अली शाह बयान करते हैं कि अपने बच्चों से प्यार करने वाला इंसान का बच्चा बनकर रहता है। वो कहते हैं कि हमारा ज़्यादातर इब्लाग ज़ुबान के बगैर होता है और अगर ये इब्लाग कमज़ोर हो तो ज़ुबान को चीखने की ज़हमत करना पड़ती है। हमने खाना खाने वाले दरवेश की बजाय खाना खिलाने वाला दरवेश बनना है। नए मुकाम को हासिल करने के लिए साबका मुकाम को छोड़ना लाजिम है। जिस शख्स को अपने घर से मोहब्बत नहीं मिली, इसके लिए मोहब्बत तकसीम करना बहुत मुश्किल है। कासिम अली शाह बयान करते हैं कि कई लोग दफ्तर से अपनी अफसरी घर ले आते हैं और घर का सुकून बर्बाद हो जाता है क्योंकि बच्चों को अफसर नहीं एक शफीक बाप की ज़रूरत होती है। बड़ा इंसान वो है जो दूसरों की तरक्की देखकर खुशी महसूस करता है। बाहर के अंधेरों की खैर है, बस कभी अंदर अंधेरा ना होने दीजिए। कासिम अली शाह बयान करते हैं जिस तरह जवानी एक वक्त पर अपना इजहार करने लगती है, इसी तरह हमारी ख्वाबिदा सलाहियतें भी ज़ाहिर होने के लिए एक मखसूस वक्त और हालत का इंतज़ार करती हैं। वो कहते हैं एक ऐसे दोस्त की तलाश कीजिए जिसके साथ आप बैठकर कह सकें वी फ्लाई टुगेदर। वो कहते हैं कि हम लोगों को लाख समझाते रहे हैं, इन्हें वही बात समझ आती है जो वो समझना चाहते हैं। कई लोग 2+2 को 5 और कुछ 2+2 को 3 करते ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कामयाबी 2+2 4 करने वालों के लिए है। कासिम अली शाह कहते हैं कि एक दवाई एक के लिए सेहत है और दूसरे के लिए मौत। इसी तरह एक नसीहत एक के लिए कारगर और दूसरे के लिए सिर्फ एक आम सी बात है। वो कहते हैं कि दुख ये नहीं कि हमारे निज़ाम में इमामत अच्छी नहीं, दुख ये है कि ये निज़ाम अच्छा इमाम पैदा नहीं कर रहा। मौका दूसरा नाम इंसान है और हम इंसानों से प्यार नहीं करते। इंसान की खुशनसीबी कुछ लोगों से जुड़ी होती है और बदनसीबी भी कुछ लोगों की शक्ल में आती है। अंधी अकीदत सवाल छीन लेती है और सवाल ही इल्म तक पहुंचने का ज़रिया बनता है। अगर बच्चे को वालिदैन से मोहब्बत नहीं मिली तो वो अधूरी शख्सियत के साथ गैर मौसर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा। कासिम अली शाह बयान करते हैं इंसानों से लड़ना छोड़ दीजिए, मसाइल से लड़ना सीखिए। खुद को तब्दील करने का जुनून ही हालात को तब्दील कर देता है। वो कहते हैं कि दुनिया का हर पेशा ही बेस्ट है अगर आप दी बेस्ट हैं। वो कहते हैं
کہ آپ کی پسندیدہ شے کئی لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہو سکتی ہے اور اسی طرح آپ کی پسندیدہ شے آپ کو ناپسند بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت پانے کے لیے محبت بانٹنا بڑا ضروری ہے۔ جو کئی سال سے منفی سوچنے کا تجربہ رکھتا ہو اس کے لیے منفی سوچنا بہت آسان ہے۔ قاسم علی شاہ بیان کرتے ہیں کہ جواب پہلے سے ہمارے اندر ہی چھپے ہوتے ہیں، صرف سوال کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ قاسم علی شاہ بیان کرتے ہیں کہ انا کی جنگ لڑنے والا بڑی جنگ کا مجاہد نہیں۔ بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثر ہونا ضروری ہے اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ملازم روپے کا ہو یا لاکھ کا ہو، اس کی سوچ ملازموں والی ہی رہتی ہے۔ قاسم علی شاہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کو پانے کے بعد کوئی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ خدا کو پانے سے پہلے تھا۔ کبھی غور کیجئے کہ کائنات کے ہر شے بول رہی ہے میڈ بائی اللہ۔ باہر کا انقلاب کیا بدلے گا اگر آپ کے اندر انقلاب نہیں آیا؟ قاسم علی شاہ بیان کرتے ہیں کہ خلوص سے محنت کرنے والے کو کوئی نہ کوئی غیر مرئی مدد ضرور مل جاتی ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دیجئے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ قاسم علی شاہ بیان کرتے ہیں کہ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ تنگ دل انسان دانا اور دنائی دونوں سے دور ہوتا ہے۔ ماضی سے سیکھ لیجئے ورنہ مستقبل بھی ماضی جیسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر آپ اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہیں گے۔ گانے والا پرندہ اپنی مستی میں گا رہا ہوتا ہے، اس فکر سے آزاد ہو کہ کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا۔ لوگ صرف جسم نہیں ہیں، دماغ، دل اور روح بھی ہیں۔ بچوں کو مبلغ سے زیادہ ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاقی تربیت کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ قاسم علی شاہ بیان کرتے ہیں کہ ہر جگہ بولنے کا موقع ڈھونڈنے والا سننے اور سمجھنے وہ نفسیاتی عارضے کا شکار